ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय, संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज जी इंडिया न्यूज परिसर में हमें श्री राम कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी इंडिया न्यूज परिवार के लिए वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी से मैं कोटिशः मंगल कामना की याचना करता हूं कि हे प्रभु, यह जी इंडिया न्यूज चैनल परिवार सदा विकसित होता रहे, प्रफुल्लित होता रहे, देश विदेश में इसका नाम प्रतिभा संचालित होती रहे। कोटिशः शुभकामनाओं के साथ सीधे कथा पर आते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आया कि भगवान राम अयोध्या से निकलकर वनवास के लिए अनुज लक्ष्मण मां भगवती जानकी के साथ जब गंगा जी के पावन तट पर पहुंचते हैं तो केवट से आग्रह करते हैं, केवट भैया आप नौका लाइए, हमें गंगा जी के उस पार जाना है। अरे मागे नावन आना कही तुम्हारा रममाय जाना, चरण कमल रज कहु सब कही, चरण कमल कहु रज सब कही, मानुष करनी मोर कछुआ गई, मानुष करनी मोर कछुआ। भगवान राम केवट से कहते, केवट भैया आप अपनी नौका लाओ, हमें गंगा जी के पार जाना है। लेकिन केवट ने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके कमलवत चरण की जो रज है, धूल है, लोग कहते हैं कि वह एक जड़ी है, एक बूटी है। क्यों? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि घर में हो जाई, तरन्यु मुनि घर में हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। कहा प्रभु
आपके चरण का स्पर्श होते ही जब पत्थर एक नारी का स्वरूप धारण कर लिया, तो मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है। लकड़ी पत्थर से कठोर तो होती नहीं, तो कहीं ऐसा न संजोग हो कि मेरी यह नौका, तरनी का आशय होता है नौका, मेरी यह नौका भी कहीं एक नारी न बन जाए, तो पता चला कि मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। क्यों? यही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। कहा प्रभु इस नौका के अलावा मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं, कोई जीविका नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। हां, एक निवेदन है, यदि वास्तव में आप गंगा जी के पार जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि केवट की नैया में बैठूं, तो मेरा एक ही प्रस्ताव है, एक ही निवेदन है। क्या? अरे जो प्रभु पारे अवसुदा कहूं, मोहि पद पद्म पखारन कहूं। बड़ी धुन में निर्भीक भाव से कहता है कि प्रभु मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि यदि आपको मेरी नाव में बैठ करके गंगा जी के पार जाना है, तो आप अपने चरण को मुझसे धुलवा लीजिए। पद कमल धूल चढ़ाई, नावन नाथ उतराई कहूं। ये भी आप विचार कर लीजिए, आपका चरण जब मैं धुल लूंगा तो अपनी नौका में आपको बैठाऊंगा, और मुझे नौका की खेवाई नहीं चाहिए। मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। शपथ ग्रहण करता है, कहता प्रभु मैं शपथ ग्रहण करता हूं, मैं कसम खाता हूं आपकी, महाराज दशरथ की जो आपके पिता रहे हैं, सच कह रहा हूं। बर तीर मारहु लखन पे, बगल में शेषावतार लक्ष्मण जी खड़े हैं, बार बार क्रोधावेश में देखते हैं, उनका हाथ बार बार तरकस की तरफ बढ़ता है कि अभी तरकस से एक बाण निकालूं, प्रत्यंचा पर चढ़ाकर खींच करके मार दूं और इसके प्राण निकल जाएं। केवट ने कहा भैया लक्ष्मण आप रुक जाओ, आप अनायास परेशान हो। बर तीर मारहु लखन पे, जब लग्न पाय पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पारंकारी हो। लक्ष्मण जी आप भले ही अपने तीर से मेरा छेदन कर दें, लेकिन जब तक मैं सरकार के चरण को नहीं पखार लूंगा, तब तक मैं अपनी नाव में बैठाने वाला बिल्कुल नहीं हूं। ध्यान दीजिए, भक्ति में इतनी शक्ति है। राम जी खड़े हैं, भगवती जानकी खड़ी हैं, अनुज लक्ष्मण जी खड़े हैं, फिर राम जी से कहता है कि प्रभु आप विचार कर लीजिए, आप पर निर्भर करता है, आप मेरी शर्त को मानते हैं, मेरे निवेदन को मानते हैं, जाना चाहते हैं तो आप जाइए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटी पटे बिह से करुणा चितई जान की लखन तना। राम जी भी हंस पड़े, विचार करते हैं कि केवट कितना सरल है, कितना सीधा है, क्योंकि एक सीधा सरल व्यक्ति सीधी बात करता है। देखा कि इसकी वाणी में प्रेम लपटा हुआ, हंस पड़े तो कहा अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सही कर जही तब नाम गाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई,
सोई कर जेहि तवे नाम न जाय। ठीक है केवट भैया, आप वही काम करो, वैसा ही काम करो जिससे आपकी नौका की क्षति न हो, नुकसान न हो। बेज्ञान जल पाय पखारू होत विलंब उतारहु पार। ठीक है भैया, आप मेरे चरण धुलने की व्यवस्था करो, विलंब मत करो, जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना है, देरी हो रही है। जास नाम सुमिरत के बारा उतरहि नर भव सिंधु अपार। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जिसके नाम का स्मरण करके यह प्राणी भवसागर से पार हो जाता है, आज वह एक केवट से विनती करता है कि भैया अपनी नाव में हमको बैठाओ, हमें गंगा जी के पार जाना है। जो राम जब वामन अवतार हुआ था तो राजा बलि को नापने के लिए इस समूची धरा को, इतने बड़े विश्वमंडल को छोटे से 3 पग में नाप दिया। आज वही प्रभु, आज वही अखिल ब्रह्मांड नायक एक केवट के समक्ष भक्ति के पाले पड़ करके, भक्ति के वश में, कहा भी गया कि भगत के वश में है भगवान। आज निवेदन करते हैं कि केवट भैया अपनी नाव में बैठाओ, हमें गंगा जी के पार कर दो। तब तक देव उधर से गंगा जी देखती हैं, गंगा जी को कुछ संदेह हुआ, माया में थी, कहा कि अगर ये परमात्मा है तो एक केवट से क्यों निवेदन करते हैं। लेकिन जब गंगा जी की दृष्टि प्रभु के कमलवत चरण पर पहुंची तो स्मरण हो आया कि पद नख नीरखी देवसरी हरसी। देवसर का आशय होता है देव नदी, गंगा जी देव नदी। जब गंगा जी की दृष्टि प्रभु के कमलवत चरण पर पड़ी तो उनको याद आ गया। क्यों? क्योंकि गंगा जी को लिखा गया है कि विष्णु नख निर्गता, भगवान विष्णु के नाखून से ही गंगा जी का प्राकट्य हुआ। जब भगीरथ जी गंगा जी को धरती पर उतारने के लिए अखंड तपस्या किए तो ब्रह्मा जी ने नारायण के चरण को धुला, धुलने के बाद उस चरणोदक को अपने कमंडल में रखा और कमंडल से गंगा जी को निकाला, वही गंगा जी धरती पर आई, इसलिए विष्णु पद निर्गता शब्द आया है। भगवान विष्णु के कमलों चरण से निकली, बहुत प्रसन्न हुई। पद नख निरखी देवसरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करे। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। जब आदेश पा गया तो बड़े अनुराग के साथ दौड़ करके कठौता लाया, बैठ गया, कठौता में जल लिया और जल लेने के बाद कमलवत चरण को धुलने लगा। आज इतना आनंदित हो रहा है, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आज इतने अनुराग में है कि भगवान के कमलवत चरण को पखारने लगा। जिस समय केवट प्रभु के चरण को पखार रहा था उस समय देवता लोग आकाश मंडल से फूलों की वर्षा कर रहे थे और केवट पर ईर्ष्या कर रहे थे कि केवट तुम कितने भाग्यशाली हो कि आज प्रभु के कमलवत चरण का तुम प्रक्षालन कर रहे हो। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। चरण को धुला, धुलने के बाद चरणोदक लिया। इतना ही नहीं, समूचे परिवार को बुलाया, समूचे परिवार को बुला करके चरणोदक लिया, पान किया। पान करने के बाद सबसे पहले तो अपने पितरों का उद्धार किया।
देखिए, हमारे गृहस्थ आश्रम में यह व्यवस्था है कि पितर के हम ऋणी हैं। ऋण मुख्य तरह से 3 होते हैं, मातृ ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण। आज पितरों के ऋण से मुक्त हो गया। देखिए, केवट कितना चालाक प्राणी है कि सबसे पहले अपने पितरों को पार किया, पितरों को उद्धार किया। उद्धार करने के बाद तब बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मेरी नौका तैयार है, अब आप नौका में बैठें, मैं गंगा जी के उस पार ले चलूं। नौका में बैठाया, जब नौका में बैठाया तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में एक भजन सुनाता है। अरे मेरी नैया में जगत का, मेरी नैया में पालनहार, गंगा मैया धीर बहो। मेरी नैया में पालनहार, गंगा मैया धीर बहो। धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। मेरी नैया में तारनहार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में तारनहार, गंगा मैया धीरे बहो। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वह केवट नाव को चलाता है और अपने कई जन्मों के भाग्य को सराहता है कि आज मेरा भाग्य इतना बड़ा है। देवता लोग तरसते हैं कि केवट तुम कितने भाग्यशाली हो कि आज जगत के पालनहार, जगत के खेवनहार को अपनी नौका में बैठा करके और तुम अपने जन्मों जन्मों के ऋण से मुक्त हो रहे हो। नाव में बैठाया, किनारे नाव पहुंची, नाव को एक किनारे लगा करके अरे उतरी ठाण भय तुर राम गुह लखन समेता, केवट अंतरि दंडवत कीना, प्रभु सकुचे नहीं कछ दीना। केवट जब उतार लिया तो उतारने के बाद प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, अब आप लोग जा सकते हैं। अब राम जी विचार करते हैं कि केवट ने तो अपना काम किया, हमको नौका में बैठाया, बैठाने के बाद नदी के पार भी उतारा, लेकिन इसे कुछ उतराई चाहिए। अब विचार कीजिए, केवट की उतराई राम जी को देनी है, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं। विचार करते हैं क्या दूं। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग लिखा है गोस्वामी जी ने कि भगवान राम जी उस समय भगवती जानकी की तरफ केवल देखते हैं। यहां मैं एक निवेदन श्रोताओं से करना चाहूंगा, दर्शकों से करना चाहूंगा कि एक सीख लीजिए। राम जी केवट को उतराई देने के लिए अपेक्षा करते हैं, लेकिन पास में कुछ भी नहीं है। मां भगवती जानकी है, तो जानकी जी की तरफ राम जी देखते हैं, बोलते नहीं है, केवल संकेत में कि देवी, हम लक्ष्मण भाई और आप नौका में बैठे, नाव के गंगा जी के इस पार चले आए, लेकिन अब इस केवट को उतराई कुछ चाहिए, क्या दूं। मां भगवती जानकी की तरफ केवल देखते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा, अरे पियहिय की सिय जाननी हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। मां जानकी से कुछ कहा नहीं कि तुम क्या दो,
केवल भगवती जानकी की तरफ देखे, लेकिन जानकी ने भाव को समझ लिया कि हमारे प्रभु, हमारे पतिदेव जी क्या चाहते हैं। तो उनके हृदय में क्या है, भाव समझ गई। तो किया क्या, उतारा, जो मणि की मुद्रिका थी उसे उतारा और कहा कि प्रभु ये केवट को उतराई दे दीजिए। राम जी ने उस मणि की मुद्रिका को केवट के हाथ पर जब रखा तो केवट ने कहा कि प्रभु, अरे नाथ आज मैं साह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र राम। कहा प्रभु, अरे आज मुझे क्या नहीं मिला, इतने दिन हो गए हमें मजदूरी करते, हमारी पारिवारिक व्यवस्था थी, आनुवंशिक व्यवस्था थी कि नौका चला करके परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन प्रभु अरे मुझे तो कई जन्मों जन्मों की मजदूरी मिल गई। अरे नाथिया जो मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुखे दारिद्र बाबा। प्रभु मेरे जन्मों जन्मों के पाप तो आज नष्ट हो गए, मेरे जन्मों जन्मों के दरिद्र पाप तो नष्ट हो गए। बहुत काल में मजदूर, अरे प्रभु मैं तो नाव आज से नहीं बहुत दिनों से चला रहा था, लेकिन दीन आज विधि बनी धनी। मैं तो उस परम पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि ब्रह्मा जी जितने थे, जितने दिनों के ये कर्ज थे, सबका आपने बकाया आज भुगतान कर दिया। इसलिए अरे कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह को। प्रभु अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ एक चाहिए, आपका अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा सदा बना रहे। और अब यही एक चौपाई से केवट अपनी भक्ति से भगवान को बांध लेता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, अरे फिर बार नहीं दे देवा, फिर बार मोहि जो देवा, अरे सो प्रसाद हम सिर धरि लेवा, सो प्रसाद हम सिर धरि ले। कहा प्रभु इसको आप अपने पास रखो, हाँ आप जहां यात्रा में जा रहे हैं उधर से लौटने के बाद आप जो कुछ भी मुझको देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। देखिए एक भक्त की भक्ति यही बांधता है कि प्रभु आप रिटर्निंग में अपना रूट डाइवर्ट मत कर लीजिएगा, दूसरे रूट से मत निकल लीजिएगा। ये भक्त की भक्ति है कि लौटते समय भी आप मेरे इस गंगा जी के पावन तट पर पधारेंगे। एक ही मेरा अनुरोध है, एक ही मेरी मांग है। बड़ा प्रयास किया प्रभु ने, ठीक है केवट मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली, ले लो, लेकिन बहुत कीन हठ लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले। बड़ा प्रयास किया हमारे सरकार ने, राघवेंद्र सरकार ने कि केवट ले तो लो, कहा नहीं। बहुत कीन हठ लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, दिगाकीन करुणायतन भगति दिमनी पर। बड़ा प्रयास किया राघवेंद्र सरकार ने, केवट कुछ ले लो, लेकिन केवट ने कहा कि नहीं प्रभु आपके चरणों में हमें भक्ति चाहिए। तो विमल अमल अनुराग दे करके प्रभु वहां से फिर आगे की तरफ प्रस्थान किए। इसीलिए चलते चलाते 1 मिनट में निवेदन करूंगा आप सभी दर्शक से, आप सभी श्रोता से।
अरे मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। अरे 4 दिना के इस जीवन में, 4 दिना के इस जीवन में हरि का भजन कर लेना, हरि का भजन कर लेना। अरे मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राधे श्याम, राजा राम सिया राम। सज्जनों, आज राधाष्टमी भी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का अवतार हुआ, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी जी का अवतार हुआ। इसलिए राधा रानी सरकार की जय बोलिए, प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, वेयर एवरी स्टेप इज हैप्पीनेस। जहां तमसा बहती है, वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब टकराएगा सच से, बिना डरे, बिना झुके। आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।